ओके क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में? इन्होंने बोला है कंसिडर द एक्सप्रेशन दिस, एक एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन दिया है अपने को, और बोल रहे हैं फाइंड द फर्स्ट सेकंड थर्ड 12th 18 15 टर्म, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 332, इज 57 a टर्म ऑफ द सीक्वेंस, वाई और वाई नॉट। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें सॉल्व करनी है। ये पहला पार्ट सॉल्व कर लेता है। तो द वेरी फर्स्ट पार्ट इज, पहला पार्ट में क्या सॉल्व करना है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, हाँ वो सब सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म, तुमको पता है फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है? मतलब आपको n की वैल्यू 1 रखनी है। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है? n की वैल्यू क्या रखनी है? 1 रखनी है। तो फॉर्मूले को उठाते हैं, फॉर्मूला इज Tn इज इक्वल्स टू 3n-7, और आपको तो पता है कि आपको इसके लिए क्या करना है, n का वैल्यू 1 रखना है। सो T1 इज इक्वल्स टू 3 into 1 minus 7, and that will be 3 ones are 3, 3 minus 7, so 3 minus 7 is how much? 4. Okay, so that is your answer, at least for the first one. Plus 4 की minus 4, by the way, 3 minus 7 minus 4, बराबर है, minus 4 आएगा ना, बड़े की साइन मिलती है, minus 4। ये हो गया फर्स्ट टर्म। अब बात करते हैं सेकंड टर्म, है ना, सेकंड टर्म ढूंढते हैं। सेकंड टर्म के लिए n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 2 रखनी पड़ेगी। ओके, लेट अस सॉल्व दिस। फॉर्मूला क्या है आपका? Tn is equals to 3n-7. So T2 is equals to 3 into 2 minus 7. n की वैल्यू, n की जगह पे क्या रखना है इस बार? 2 रखना है, तो 2 रख रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो T2 is equals to 3 2 6 minus 7, 6 minus 7 कितना होता है? -1 होता है। डन। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड, करेक्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड वन के वाले की बात करते हैं। थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का ये क्या होगा, नंबर क्या होगा? तो थर्ड टर्म के लिए n का वैल्यू 3 होगा, तो 3। लेट अस सॉल्व इट। आपका फॉर्मूला क्या है? Tn इज इक्वल टू 3n-7। हर बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, n की जगह पे 3 लेना है। T3 इज इक्वल टू 3 3 का कितना होता है? 9, 9-7, 9-7 कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, अभी फोर्थ टर्म देखते हैं। फोर्थ टर्म में n का वैल्यू क्या रखना है आपको? 4 रखना है। ठीक है, सो Tn इज इक्वल्स टू 3n-7, सो T n का वैल्यू कितना है आपके? 4 है ना, सो 3 into 4-7, 3 into 4 कितना होता है? 12, 12-7 कितना होता है? 5, बराबर है ना। ओके, सो 12-7 कितना आता है? 5। तो T1-4 है, T2-1 है, T3 2 है, T4 5 है। T4 बाय द वे, अरे यार निकालना ही नहीं था अपन ने, क्यों निकाला ये चीज? पूछा ही नहीं है, थर्ड 12th टर्म चाहिए था। ठीक है, तो एक यहाँ पे बस थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेता है, फोर्थ की जगह पे 12 लिख लेते हैं। ठीक है, 12th टर्म, 12th टर्म का मतलब क्या होता है कि आपको n की जगह पे क्या लिखना है? 12 लिख। ठीक है, तो फॉर्मूला तो उतना ही चाहिए, बस नीचे का चेंज होगा। n की जगह पे क्या डालना है? n की जगह पे क्या डालना है? 12, है ना, क्योंकि 12th टर्म है। 12th टर्म मतलब n इज इक्वल टू 12, तो जहां जहां n है वहां वहां 12 डालेंगे, तो T12 इज इक्वल टू 3 इंटू जहां जहां n वहां वहां 12-7। सो T12 इज इक्वल टू 12 3 जा 36, 36 माइनस 7 कितना होता है? 36 माइनस 7 इज 29, बराबर है, 29 टर्म आएगा। अब उसके बाद 12 हो गया, 13 हो गया, अभी कौन सा है? 18। ओके, लेट अस गो फॉर 18th टर्म। व्हाट डू यू मीन बाय 18th टर्म? मतलब n का वैल्यू आपको क्या रखना है? 18 रखना है, सही। ओके, सो दिस इज Tn इज इक्वल्स टू, Tn इज इक्वल्स टू 3n-7। ठीक है, तो n की जगह पे क्या रखना है? 18 रखना है, 18। तो 3 इंटू 18-7। ओके, 18 3 जा कितना होता है? 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, बराबर है। तो 54-7, 54-7 कितना होता है? 47।
सही है, सो दैट इज T80। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट वाला टर्म एंड दैट इज 15th टर्म, 50th टर्म। सही है क्या, ये हो गया। अभी 50 की बात करते हैं। तो 50 वाले में n की वैल्यू क्या रखनी है आपको, 50 रखनी है। सही है, सो Tn इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आपका 3n माइनस 7, जहां जहां n वहां वहां 50 रखने हैं। सो T50 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 50 माइनस 7, तो ये कितना होता है 150 माइनस 7, दैट विल बी 143 T50 बराबर। तो ये हो गया आपका आंसर। मैं यहाँ पे कंपार्टमेंट्स बना लेता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आंसर कहाँ शुरू हो रहा है, आंसर कहाँ खत्म हो रहा है। तो ये सिर्फ पहले पार्ट का आंसर हुआ, राइट। अभी दूसरा बाकी है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 332। अभी 332 मतलब कौन सा सीक्वेंस है, 332 का मतलब क्या होता है, मतलब वो इसका आंसर आपको बता रहे हैं, ये 332 है। मतलब 332 यहाँ पे क्या दिया है आपका, Tn दिया है, nth टर्म दिया है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेट मी टेक दिस डाउन। अभी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है ना तुमको, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 332, तो आपको Tn दिया है, पूछा गया है विच टर्म, मतलब n की वैल्यू पूछ रहे हो। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हैं, राइट। फॉर्मूला ले लेंगे हम लोग जो भी है, Tn इज इक्वल्स टू 3n माइनस 7, और आपको Tn का वैल्यू तो दिया है 332, सो लेट अस पुट इट 332। 332 इज इक्वल्स टू 3n माइनस 7। ओके, अब ये -7 उधर भेजो, -7 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो दैट विल बिकम 332 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3n। ओके, तो इसको एडिशन कर लेते हैं, 7 प्लस 2 9, ये 3, ये 3, 339 इज इक्वल टू 3n। n का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर, ये 3 मल्टीप्लीकेशन में है ना यहाँ पे, उधर जाने के बाद क्या होगा, डिवीजन में आ जाएगा, तो दैट विल बिकम 339 डिवाइडेड बाय 3, तो दैट विल बी 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9, ये हो गया n। तो ये है आपकी n की वैल्यू। ठीक है, तो जिस टर्म को हम लोग ढूंढ रहे थे, विच टर्म, ओके, तो कितनी टर्म है वो, 113th टर्म है ना। हम किस कौन से वाले टर्म्स को ढूंढ रहे थे, 113th टर्म को ढूंढ रहे थे फॉर 332, बराबर है। सो दैट्स आवर आंसर। अगर इसको आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, मैं आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखना है वो बता देता हूँ। आप ऐसा लिख सकते हो, सिंस 113 इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं बाय द वे, आप खाली इतना लिख सकते हो, 332 इज द 113th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, ऐसा लिख देना आपको। क्या बोलना है, 332 इज द 113 थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अभी दूसरा हो गया, लेकिन अभी भी क्या बाकी है, तीसरा बाकी है भाई। क्या, कि क्या 557 टर्म में बैठता है कि नहीं बैठता है, बस आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये इन्होंने किस चीज की वैल्यू दी है, इन्होंने ये 557 क्या है, ये nth टर्म है आपका, nth टर्म दिया है, और क्या पूछ क्या रहे हैं, आप n के वैल्यू से डिसाइड करो कि वो सीक्वेंस में बैठता है कि नहीं बैठता है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है Tn इज इक्वल्स टू 3n माइनस 7, बराबर है, और आपका Tn का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 557, तो लेट अस पुट इट, Tn की वैल्यू 557, 3n माइनस 7। तो -7 को उधर भेजो, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो दैट विल बिकम 557 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3n, बराबर है। नाउ 557 प्लस 7 कितना होता है, 557 प्लस 7 तो 564 होता है, इज इक्वल टू 3n। नाउ n इज इक्वल टू, अभी 3 का यहाँ पे वैल्यू कैसा है, मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके क्या होगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो दैट विल बी 564 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से डिवाइड कर लेते, क्या आ जाएगा आंसर, 3 1 जा 3, 226, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, राइट, एंड 224 3 8 जा, तो n का वैल्यू कितना आ रहा है, 188 आ रहा है। तो
अगर ये इन्होंने ये पूछा ना कि क्या ये सीक्वेंस का पार्ट है कि नहीं 557, तो अगर ये नेचुरल नंबर नहीं आता ना, कुछ डेसिमल में आता, फ्रैक्शन में आता, फॉर एग्जांपल 188.5 या फिर 188.7, ऐसा पॉइंट में अगर आता ये आंसर, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस का हिस्सा नहीं होता। फिर आपको नंबर कैसा चाहिए, बिना डेसिमल के चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि वो सीक्वेंस का पार्ट है बोल के। ओके, तो अपना क्या बोलेंगे अभी, एज एन का वैल्यू नेचुरल नंबर आ गया है, हम बोल सकते हैं कि वो सीक्वेंस का पार्ट है। यस, 557 इज अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। और ये आप कैसे बोल सकते हो, इट इज अ टर्म बिकॉज, वो टर्म है, क्यों क्यों टर्म है, बिकॉज सॉल्विंग फॉर सॉल्विंग फॉर सॉल्विंग फॉर सॉल्विंग फॉर n वैल्यू, we got n as n equals to 188, which is a natural number, है ना, नेचुरल नंबर है ना, वो डेसिमल में नहीं है, विदाउट डेसिमल। हेंस हेंस 18 आपका जो 557 है इज डेफिनेटली अ टर्म इन द सीक्वेंस, सीक्वेंस में टर्म तो है वो।